बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समझने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन अम्ल तनफ़ुस किसको कहते हैं? Respiration is a biochemical process which includes breathing and oxidation of food. Simply, जो रिस्पायरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है विच इंक्लूड्स ब्रीथिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी सांस लेना और सांस लेते वक्त जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वही ऑक्सीजन हमारी फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है और उससे जो एनर्जी निकलती है और जो हम डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी अम्ल को रिस्पायरेशंस कहा जाता है। रिस्पायरेशंस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस विच इंक्लूड्स ब्रीथिंग एंड ऑक्सीडेशंस ऑफ फूड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम डिफरेंशिएट करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशंस एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। Aerobic respiration, it occur in the presence of oxygen, यानी वो रिस्पायरेशंस जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, एरोबिक इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रिस्पायरेशंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, ऑक्सीजन की वजह से हो, उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। और जो रिस्पायरेशंस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। ये पहला डिफरेंस है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। सिंपली वर्ड्स में है, एरोबिक रिस्पायरेशंस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रिस्पायरेशंस ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की शक्ल में। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एथेनॉल्स और लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और वहाँ क्या बनता है? एथेनॉल्स और लैक्टिक एसिड। थर्ड है हमारे पास, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड 38 ATP। ATP स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बॉन्ड है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 2 ATP। हमारे पास अनदर क्वेश्चन इज, राइट एनी टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिस्पायरेशंस इन प्लांट्स एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर, ये रिस्पायरेशन जो है ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
ओनली ग्रीन प्लांट्स में होती है। अब हम इसमें दो फ़र्क बताएंगे कि रिस्पायरेशन इन प्लांट और रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। इन प्लांट्स सेपरेट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और एब्सेंट। प्लांट्स में सेपरेट जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज लो इन प्लांट्स। रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज लो। प्लांट्स में रिस्पायरेशन प्रोसेस लो होती है और एनिमल्स में द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज फास्ट। एनिमल्स में क्या होती है? फास्ट होती है। दे लैक रिस्पायरेटरी सरफेस। प्लांट्स में रिस्पायरेटरी सरफेस जो होती है यानी इसमें इसकी कमी होती है, लेकिन एनिमल्स में रिस्पायरेटरी सरफेस जनरली प्रेजेंट्स होते हैं। तो हमारा इस डिफरेंस आ गया रिस्पायरेशन इन प्लांट्स और रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। पहला डिफरेंस है इन प्लांट्स सेपरेट रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में इन एनिमल्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर जनरली present. The rate of respiration is slow in plants. The rate of respiration is fast in animals. They lack respiratory surface. In other words, we say plants lack respiratory surface. Respiratory surface is generally present in animals. तो dear students, ये आज हमारे पास ये क्वेश्चन जो थे, व्हाट डिफाइन रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।